राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम देव उठनी एकादशी वाले दिन देव घर में कैसे रखें। देखिए, देव कुछ लोग दीवार पर बनाते हैं तो कुछ लोग नीचे ज़मीन पर मतलब फर्श पर बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर देव दीवार पर रखूँगी और दीवार गंदी ना हो उसकी वजह से मैंने एक पेपर लगा लिया है। और पेपर चिपकाने के बाद मैंने यहाँ पर गेरू लिया है। किसी किसी के यहाँ सफ़ेद खड़िया से देव बनाए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गेरू से देव बनाऊँगी। तो मैंने गेरू को अच्छे से घोल लिया है और आप एक ईयरबड ले सकते हैं जिसकी मदद से आप देव बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर माचिस की तिल्ली में थोड़ी सी कॉटन लगा ली है, उसी से मैं अब देव बनाऊँगी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए देव किस दिन रखने हैं। देव आपको कार्तिक मास में जो देव उठनी एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, वो उसमें आपको देव रखने होते हैं और शाम के समय देव रखे जाते हैं 3-4 बजे। कुछ कुछ घरों में सुबह ही देव रख लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर शाम के समय 3-4 बजे देव रखे जाते हैं। तो इस बार 12 नवंबर की एकादशी है, देव उठनी एकादशी। तो शाम के समय आपको देव रखने हैं 3-4 बजे। और देखिए, सबसे पहले आपको बहुत आसान तरीके से मैं देव बनाने सिखाऊंगी। कुछ भी नहीं है देव बनाने में, सिर्फ आपको पहले 4 डॉट यानी कि 4 बिंदी लगानी है 4 कोनों पर, और उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइनें खींचनी है और डबल लाइनें खींचनी है। मतलब ये अभी मैं सिंगल लाइन खींच रही हूँ, उसके बाद इसी के साथ साथ आपको डबल लाइनें खींचनी है। तो देव रखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है, जैसे कि ये कि देव हमें किस दिशा में रखने चाहिए। देव हमें पूर्व दिशा में रखने चाहिए। कहने का मतलब जो पूर्व की दीवार होती है उस दीवार पर हमें देव रखने चाहिए। जब हम पूजा करें तो हमारा मुख पूर्व दिशा में हो। तो इस तरीके से हमें देव बनाने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डबल डबल लाइनें कर दी हैं। इसी तरह से चारों ओर हमें डबल लाइनें करनी है। और ये भी हम बना रहे हैं श्री हरि विष्णु का घर, मतलब देव का घर बन रहा है ये। पहले हम देव के घर को डेकोरेट करेंगे, उसके अंदर हम देव बिठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डबल लाइनें बनाकर अब इसके बाद यहाँ पर बना दिया होता है दरवाज़ा। तो ये मेन दरवाज़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए गेट वगैरह सब बनाने होते हैं। तो जैसा आप डेकोरेट कर सकें घर को, उस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल और साधारण विधि से आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे बनाने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दरवाज़ा बनाना है और दरवाज़ा बनाने के बाद फिर हमें ऊपर घर का जो है मुंह भी बनाना होता है। तो हम ऊपर मुंह बनाएंगे और मुंह बनाने के बाद हाथ भी बनाएंगे और चारों कोने जो है मतलब सजाएंगे। तो इस तरीके से देव का घर बनाया जाता है। और देखिए, लाइनों के बीच में आप इस तरह से जिगजैग वाली लाइनें बना सकते हैं और जिगजैग वाली लाइनें बना के आप इसके अंदर डॉट डॉट भी लगा सकते हैं। मतलब जैसा मन आपका करे आप वैसे इसको अच्छे से डेकोरेट करें, सुंदर सा घर बनाएं आप। उसके बाद अंदर हमें बनाने हैं भगवान विष्णु, मतलब श्री हरि देव जो बनाए जाते हैं वो घर के अंदर बनाए जाते हैं। तो जैसे हम 8 बनाते हैं, मतलब 8 बनाते हैं, उस तरीके से आपको एक डिज़ाइन बना लेना है यहाँ पर 8 की तरह का। फिर उसके ऊपर आपको एक मुंह बनाना है और नीचे पैर बनाने हैं और दोनों तरफ हाथ बनाने हैं। तो देखिए, मूल रूप से जो है देव की आकृति इसी तरीके से बनती है। अगर आपको और भी अच्छे से बनाने आते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तरीके से सब इसी तरीके से बनाते हैं। इसके बाद आपको घर के अंदर ही देखिए दोनों कोने पे स्वास्तिक बनाने हैं। यहाँ पर मैंने दोनों कोने पे स्वास्तिक बना दिए हैं और नीचे दोनों कोने पर मैंने एक जगह सीढ़ी बनाई है, जिसे बोलते हैं बैकुंठ जाने के लिए जो सीढ़ी बनाई जाती है, मतलब बैकुंठ की सीढ़ी। दूसरी जगह बनाई है मैंने तुलसी माता। तो देखिए, तुलसी मैया जरूर बनानी है आपकी, क्योंकि कार्तिक का महीना है तो इसलिए यहाँ पर मैंने तुलसी मैया बनाई है। उसके बाद जितने भी शुभ चिन्ह होते हैं वो घर के अंदर बनाए जाते हैं। चाहे तो आप सूरज चंदा भी बना सकते हैं, कमल का फूल भी बना सकते हैं, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो आप जितने भी शुभ चिन्ह होते हैं वो घर के अंदर बना सकते हैं। और देखिए, उसके बाद आपको जो है मैंने ऊपर लाइनें छोड़ दी थी, डबल लाइनें बनानी होती है मुंह पर भी। तो घर के मुंह पर भी आपको इसी तरीके से डबल लाइनें करनी है, जिस तरीके से आपने घर के चारों ओर करी हैं। और यहाँ पर घर के दोनों तरफ हाथ भी बनाने होते हैं। और फिर उसके बाद आपको नीचे ज़मीन पर भी बनाना है। नीचे ज़मीन पर आपको पैरों के चिन्ह बनाने होते हैं। जितने भी घर के सदस्य हैं सबके पैरों के चिन्ह बनाने होते हैं। और उसके अलावा देखिए, नीचे आपको ज़मीन पर एक गोल चक्री बनानी होती है, जिस पर आपको मतलब जितनी भी सामग्री होती है पूजा की उसे रखकर आपको वहाँ पर देव पूजने होते हैं, मतलब वहाँ पर पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से एक लाइन खींच लें, जो मतलब श्री हरि के मुख से निकलती हुई मेन मुख्य द्वार से होती हुई नीचे ज़मीन पर आती है। तो इस तरीके से एक लाइन बना लें पहले। उसके बाद नीचे ज़मीन पर आपको चिन्ह बनाने होते हैं। इस लाइन को थोड़ा लंबा करते हुए ज़मीन पर आगे की तरफ लेकर आएं और फिर उसके बाद आपको एक गोल चक्री बनानी है, मतलब गोल सर्कल बनाने हैं। और 7 गोले बनाने हैं आपको, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से 7 गोले बनाने हैं। और 7 गोले बनाने के बाद उसके ऊपर आपको सप्तदेव बनाने हैं। सप्तदेव या फिर पंचदेव भी आप बना सकते हैं चारों तरफ गोले के। मतलब नीचे ज़मीन पर भी आपको देव का चिन्ह बनाने होते हैं इस चक्री के चारों तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैं कैसे बना रही हूँ, बहुत ही साधारण है। जैसे मैंने ऊपर देव बनाए थे बिल्कुल उसी तरीके से आपको चारों तरफ इस चक्री के चारों तरफ देव बनाने हैं।
तो आप चाहे तो 5 देव भी बना सकते हैं या फिर 7। यहाँ पर मैंने 7 देव रखे हैं इस चक्री के चारों तरफ, मतलब मैंने 7 देव बनाए हैं। और फिर उसके बाद आपको पैरों के चिन्ह बनाने होते हैं। घर में जितने सदस्य होते हैं सबके पैर बनाए जाते हैं यहाँ पर, चाहे छोटे हों या बड़े हों, सबके पैर बनाए जाते हैं। और एक एक्स्ट्रा मतलब एडवांस पैर बनाए जाते हैं जो आने वाली पीढ़ी का मतलब संकेत होता है इस तरीके से। तो आपको एक पैर एडवांस बनाने होते हैं छोटे से, तो आप जरूर बनाएं। जब भी देव बनाएं तो आपको एक जोड़ी पैर एडवांस मतलब एक्स्ट्रा जरूर बनाने चाहिए। और घर में जितने सदस्य हैं बाकी सबके पैर बनाएं। और देखिए पैर बनाने के चिन्ह जो है आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, जैसे 8 करके मैंने 8 बना करके और फिर आपको 5 उंगलियां बना देनी है। या फिर आप इस तरीके से, जैसे दूसरी तरीके से मैंने बना रखे पैर, आप इस तरीके से बना सकते, जैसे आपको आसान लगे आप उस तरीके से पैर बना सकते हैं। उसके बाद आपको गाय के पैर बनाने मतलब खुर बनाने हैं। तो मैंने आपने देखा होगा मैंने गाय के भी खुर बना के, मैंने वो भी 2 तरीके से बना के, जो आपको आसान लगे आप वैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने देव रख लिए हैं। इसके बाद आपको घर के जितने भी दरवाजे हैं सब दरवाजों के बाहर चौखट के, तो वहाँ पर आपको 5-5 बिंदियाँ रखनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं रख रही हूँ, ये दरवाजे के बाहर जो चौखट होती है उसके बाहर आपको इस तरीके से 5-5 बिंदियाँ रखनी है दोनों तरफ। तो जितने भी घर के दरवाजे हैं सब पर आप इस तरह से बिंदियाँ रखें। उसके बाद जब शाम का समय हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद आपको देव पूजा करनी है, मतलब देव उठाने हैं। तो गाइस देव उठाने की वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा कि साधारण तरीके से देव किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके से देव बनाने हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये। और होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, आगे बहुत सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कार्तिक मास से रिलेटेड। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।